क्लियर हो गया? चलो भैया। हेलो साथियों, नमस्कार। सुपर सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास तिवारी। आधुनिक इतिहास पर कल चर्चा हो चुकी है लॉर्ड मिंटो के पूरे कार्यकाल की। इस दौरान लॉर्ड मिंटो के द्वारा कौन कौन सी घटना घटी थी भारतीय आंदोलन के दौरान। अब आज जानेंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में 1910 से 1916 के बीच में कौन कौन सी ऐतिहासिक तथा महत्वपूर्ण घटनाएं भारतीय राष्ट्रीय की स्वतंत्रता का युग चलना शुरू हो गया है। लोगों के बीच में कांग्रेस दो भागों में बढ़ चुकी है। उदारवादी और उग्रवादी के बीच में, गरम दल और नरम दल के बीच में बंटवारा हो चुका है। उग्रवादी राष्ट्रीय भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपने तरीके से आंदोलन चला रहे हैं तथा गरम दल अर्थात जो नरम दल के लोग हैं, जिसको उदारवादी कहा गया है, अपने तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अग्रसित कर रहे हैं अर्थात आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। और इसी बीच में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग भी स्थापित हो चुकी है। मुस्लिम लीग के द्वारा अपने लिए अभी राष्ट्र की मांग नहीं की गई है, केवल और केवल भारतीय परिषद की जो स्थापना की गई है 1892 में बता चुके हैं। चुनाव की पहली बार घोषणा हो जाती है, चुनाव में लोगों को मतदान देने का अधिकार भी मिल जाता है। केवल इतनी मांग की गई है कि हमें हिंदुओं से पृथक केवल निर्वाचक मंडल दे दीजिए, अर्थात जो भारतीय परिषद है इसमें केवल हमारे मुस्लिम मतलब मुस्लिमों के द्वारा चुने हुए व्यक्ति ही कहां पहुंचे, परिषद में पहुंचे। जब हमारे द्वारा चुने हुए मुस्लिम संगठन के व्यक्ति परिषद में जाएंगे तब अंग्रेजी सरकार के समक्ष मुस्लिमों के हित में बातें रखने में सक्षम होंगे। कौन मांग कर रहे हैं? मुस्लिम लीग के द्वारा। यही कारण है कि 1909 ईस्वी में कल बताया कि पार्लियामेंटों के द्वारा भारतीय परिषद में जो अगला जो है अधिनियम आया था, उस अधिनियम में मुस्लिमों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था करते हुए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग ली गई थी। और अमृतसर अधिवेशन में 1908 ईस्वी में बंगाल विभाजन की सहायता करते हुए, बंगाल विभाजन का समर्थन करते हुए मुस्लिम लीग ने भी कह दिया था कि हमें पृथक निर्वाचक मंडल चाहिए, मतलब हिंदुओं से अलग हमें एक जो है अपने लिए प्रतिनिधित्व चाहिए। कहां पर? भारतीय परिषद में। ये बात क्लियर हो गई। अभी द्वैध शासन की शुरुआत नहीं हुई है, वो 1919 में आगे बताएंगे। यहां पर देखिए जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय लिखा हुआ है, लॉर्ड हार्डिंग से नाम से 1844 ईस्वी में एक लॉर्ड हार्डिंग के नाम से एक गवर्नर जनरल इसके पहले आए थे। यही कारण था कि दोबारा जब लॉर्ड हार्डिंग के नाम से फिर से कोई गवर्नर बन के आया तो सेम नाम होने के कारण इसके नाम के आगे द्वितीय शब्द जोड़ दिया गया है। एक मिनट भैया, बंद करो।